हेलो एवरीवन। तो सीजीएल और उसके बाद सीएचएसएल और अब बारी थी एमटीएस की। तो जो पैटर्न चेंजिंग का चला आ रहा था वो यहाँ पर भी फॉलो हुआ और काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न में। अगर बात करो एसएससी एमटीएस 2023 की तो न सिर्फ यहाँ पर आपका 2 सेशन में एग्ज़ाम किया गया है बल्कि टायर 2 को बिल्कुल पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। वहाँ पर बिल्कुल ना वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा ना उसके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, सिर्फ टायर 1 के बेस पे होगा। तो क्या होने वाला है पेपर पैटर्न, निगेटिव मार्किंग किस तरह की होने वाली है और 2 सेशन मतलब क्या, कितने कितने मिनट का होगा, ये कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना रह गई थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे जिनके बारे में स्टूडेंट्स को कंसर्न्स थे। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैंने भी आज सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी, जो क्राइटेरिया था, वो सारी चीज़ें उसमें बता दी थी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है। तो अभी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। सो गाइज़, ये आपका नोटिफिकेशन है। अपडेटेड नहीं हो तो एक बार दोबारा आप यहाँ पर डेट चेक कर सकते हो। 18 से आपका फॉर्म फिलिंग का डेट स्टार्ट हो चुका है जो कि आपका चलेगा 17 फरवरी 2023 तक। ओके, उसके बाद जो आपकी एग्ज़ाम्स की डेट है वो आपकी अप्रैल 2023 है। अब हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए, हाँ वैकेंसी देख लीजिए, 11,000 से ऊपर वैकेंसी है। हम चलेंगे हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो आज का टॉपिक, वहाँ पे। ओके, ठीक है, डायरेक्ट नोटिफिकेशन से आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेशंस में होगा। पहले जो नोट है वो आपको यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ। देखो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 सेशंस, यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। सेशन 1 एंड सेशन 2 एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्ट, यानी दोनों ही सेशन आपको करने होंगे। भले ही एक सेशन जो होगा वो एक सेशन क्वालिफाइंग होगा और एक सेशन होगा जिसके मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, अब वो सेशन कौन से होने वाले हैं यहाँ पर दिया हुआ है। आपका सेशन 1 न्यूमेरिकल यानी मैथ्स और सेकेंड है रीजनिंग। 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे 60-60 मार्क्स के लिए, यानी पर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए। तो ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। इसके अंदर निगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 0। यानी आप 60 में से 60 भी अटेम्प्ट कर रहे हो, यहाँ 20 में से 20 भी अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके कुछ रॉन्ग भी हो रहे हैं क्वेश्चन, तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होगी। जितने आपके करेक्ट क्वेश्चन है वो करेक्ट रहेंगे और जितने रॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पर 0 होने वाला है। तो फिर मेरिट किस बेस पे होगी? यहाँ पर आपको जो जनरल अवेयरनेस शो हो रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज शो हो रही है, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 75 मार्क्स के लिए, 25 क्वेश्चन फॉर 75 मार्क्स, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर भी निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी सर? तो यहां पर होगी। कितनी होगी? 1/3। ठीक है, तो अब 1/3 कितना होता है? तो अगर आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, जो कि है यहां पर आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हो, 25 मार्क्स का एग्जाम है जो कि 75 आपके मार्क्स दे रहा है आपको, तो 1/3 मतलब 1 मार्क्स होता है। यानी आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं और एक क्वेश्चन जब आप उसके सामने रॉन्ग कर देते हो तो आपका 1 मार्क्स माइनस वहां पर हो जाता है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब टाइम कितना मिलेगा? तो टाइम आपके पास 45 मिनट्स है और जो रिजर्व कैंडिडेट आते हैं वो है 60 मिनट्स। सेकेंड वाला जो सेशन होगा वहां पर भी आपको टाइम मिलेगा कितना? 45 मिनट्स नॉर्मल के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निगेटिव मार्किंग नोट में क्या शो कर रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13। ठीक है, हाँ 1/3 यहाँ नोट में भी आपको बताया हुआ है कि आपका जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो अब एक और जो क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूछोगे ही, वो ये कि मेरिट किस बेस पे होगी। तो मेरिट में आपका जो स्टार्ट में भी मैंने बता दिया था, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरिट में आपके ये 2 जो मार्क्स हैं ये कैलकुलेट नहीं होंगे। यानी कितने क्वेश्चंस पे मेरिट आपकी बनने वाली है? ओनली 50 क्वेश्चंस। इसके बाद आपका कोई टायर 2 नहीं होने वाला, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, कोई इशू नहीं है। आपके जो 50 मार्क्स हैं, 50 क्वेश्चंस है, इनके आपके मार्क्स बनते हैं 150। ओके,
5 तिया 15 पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो 150 में से आपकी कट ऑफ बनेगी और उसी में से आपको अपना कट ऑफ क्लियर होना है। तो गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए कि जिनकी जनरल अवेयरनेस थोड़ी अच्छी है और इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है। ठीक है, चलो यहाँ भी आप लोग देख के कंफर्म कर सकते हो। आपको एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है 18.6 पैरा में, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द सेशन 2। ये देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑन द सेशन 2। सेशन 2 कौन सा था? सेशन 1 तो हमारा मैथमेटिक्स का था। सेशन 1 में 2 टॉपिक थे, पहला मैथमेटिक्स, दूसरा हमारा रीजनिंग था। और जो सेशन हमारा 2 था उसके अंदर भी आपके 2 टॉपिक्स थे, एक था हमारा इंग्लिश और दूसरा था हमारा GA। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि टोटली जो डिपेंड होगी वो कट ऑफ वो आपकी डिपेंड होगी सेशन 2 पे, यानी इंग्लिश और GA के जो आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे 50-50 75-75 मार्क्स के लिए, उसके ऊपर कट ऑफ डिक्लेयर आपकी होने वाली है। नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज टू डिटरमाइन मेरिट इन CBE। हाँ, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, जो शिफ्ट होती हैं अलग अलग, पहले इशू हुआ करते थे कि कभी शिफ्ट बहुत इजी आ गई, कभी मुश्किल आ गई, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया था। एक फार्मूला है इसका पर्टिकुलर, तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, मार्क्स कम ज़्यादा होंगे। बस ये 2 चीज़ें आप लोगों के साथ में होने वाली है। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन अगर आपको होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप निडर होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, और अगर टॉपिक कॉमन होगा देन वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए वीडियो में इतना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।